ये खबर आपको जरूर हिला कर रखेगी कि एक मुल्क में उसके शहर के अंदर एक हॉस्पिटल को बारूद से उड़ा दिया गया और उसमें मौजूद बीमार और तीमारदार सभी को राख का ढेर बना दिया गया। कि अब हर रोज अगर तश्कील अफगानिस्तान से पाकिस्तान आती है तो हम किसको कहें, हम कहां फोन करें, हम किसको कहें कि जनाब इस तश्कील को रोकें। मॉडल वही है। अब मॉडल क्या है शेख मुजीब का? शेख मुजीब ने अगरतला साजिश की थी पाकिस्तान तोड़ने की, और इस काम के लिए भारत ने उसको दहशतगर्द बना के दिए थे मुक्तिबानी के। तो शेख मुजीब की स्ट्रैटेजी यह थी कि वो पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को इस्तेमाल करके इक्तदार में आएगा, और अगर उसको इक्तदार न मिला तो वो दहशतगर्दों के जरिए इंडियन आर्मी की मदद से पाकिस्तान को तोड़कर अलग कर देगा। भुट्टो इस गेम में इसके साथ शामिल था, दोनों वजीर आजम बनना चाहते थे, एक ही सोल्यूशन था। इधर हमें एक तो ये करना होगा कि अफगानिस्तान और इंडिया का नेक्सस तोड़े, और वो तोड़ने के लिए और वो तोड़े मैं बताता हूँ आपको, उसको तोड़े। एक तो देखिए हमारी हम उनकी लाइफ लाइन पे बैठे हुए, आज 18वां दिन है, हजारों ट्रक्स लाइंड अप हैं चमन और तुरखम बॉर्डर पे, और हमें ये प्रेशर तो उन पे कंटिन्यू रखना चाहिए और रीजनल प्रेशर डालना चाहिए। आप देखें, एक तो तुर्की और कतर आपके साथ मिल गए कि पाकिस्तान की इतनी लेजिटिमेट डिमांड, एक ही डिमांड कि आप इंश्योर करें कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, और वो मानते थे। एक तो देखें उनकी सीरियसनेस देखें कि डिप्टी होम मिनिस्टर भिजवा दिए। मैं देख रहा था 5 डिप्टी होम मिनिस्टर्स उनके हैं, एक प्रोविंसेस का है, एक सिक्योरिटी का है, एक इंटेलिजेंस का है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन का था। ये जो मौलवी नजीब साहब थे उसको वहां भिजवा दिया। बार बार वो कॉल करते थे काबुल, और फिर रिपोर्टेडली कई कॉलें दिल्ली में भी की। अब दिल्ली में क्या काम है आपको कॉल करने का? तो यहां तक वहां इंडिया की, आप कह रहे हैं कि वहां से इस्तांबुल से दिल्ली भी कॉल कर रहे हैं। और फिर वो कहते थे हमारी डेलीगेशंस को कि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल हम आपके साथ हैं, हम हर किस्म की अश्योरेंस देते हैं, लेकिन लिख के हमें नहीं दे सकते। अच्छा आप हमें ड्राफ्ट दे दें। अच्छा उन्हें ड्राफ्ट दे दिया, ड्राफ्ट भिजवा देते थे। मतलब ये उनकी देखें नॉन सीरियसनेस कि एक अपना मिनिस्टर लेवल का बंदा भी नहीं भेजा। हमें भी चाहिए था कि इसमें देखते कि किस लेवल पे वहां रिप्रेजेंटेशन है, कम से कम मिनिस्टर लेवल का बंदा तो वहां जाना चाहिए था। फॉर्मर डीजीआईएसआई, मतलब कौन नहीं गया अफगानिस्तान, किसने नहीं दरवाजा खटखटाया? क्या जवाब आता है? जवाब ये आता है कि टीटीपी जो है उसको बसाएं जाके अपने ट्राइबल एरियाज में, टीटीपी को स्पेस दें, वो वहां पे अपनी इमारत कायम करना चाहते हैं। तो अगर पाकिस्तान की हुकूमत और लोग और सारे ये समझते हैं कि दहशतगर्द जमातों को आपने पनाह जो कुछ इलाके देने हैं तो दे दें, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप एक रियासत हैं और रियासत अपने स्पेस के अंदर किसी को भी जो इलीगल है या जो ताकत का इस्तेमाल करना चाहता है उसको अलाउ नहीं करेगी। जो तुम इधर हम, और इन सब ने गेम खेली पाकिस्तान आर्मी के साथ। याहिया खान बेवकूफ शराबी आदमी था, उसको पता ही नहीं था क्या हो रहा है उसके साथ। और ये जो शुरू थे वो नापाक और जलील और कनिंग पॉलिटिशियन दोनों, भुट्टो भी और शेख मुजीब भी, ये खेल गए आर्मी के साथ। इन्होंने मशरकी पाकिस्तान में जो फसाद बरपा हुआ, देखिए शेख मुजीब जेल में था जब मशरकी पाकिस्तान टूटा है, याद रखिएगा ये बात। इमरान एग्जैक्टली इसी फॉर्मूले पर जाना चाहता है। शेख मुजीब को गद्दारी की वजह से जेल में डाला हुआ था। इसने बाहर अपने मुक्ति बानी के दहशतगर्दों के जरिए पाकिस्तान आर्मी पर हमला करवा दिया। मशरकी पाकिस्तान में लाखों पाकिस्तान से प्यार करने वाले शहीद करवाना शुरू कर दिए। नतीजतन फौज को ऑपरेशन करना पड़ा। 9 महीने तक मशरकी पाकिस्तान में पाक फौज फंस चुकी थी, और जब बिल्कुल सिचुएशन जो थी, पाकिस्तान आर्मी फंसी हुई थी, मगरबी पाकिस्तान से राब्ते टूट गए थे, फिर इंडियन आर्मी दाखिल हुई और मशरकी पाकिस्तान का फॉल हो गया। और जब मशरकी पाकिस्तान का फॉल हुआ, सकूत ढाका के कि हम कौम, कबाइल, नस्ल, कबीले उनको जानते हैं। जो प्रेजेंट सेटअप है अफगानिस्तान में, उनके आगे इन लोगों की, जिनका आप नाम ले रहे हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। मौक़िफ़ तो तब दुरुस्त हो ना कि मेरा कबीला है, मैं दूसरे कबीले के साथ जाके बात करूं और मेरे कबीले की रिप्रेजेंटेशन को या मेरी हैसियत को वो तस्लीम करें। सही। जो मुज़ाकराती टीम है जो इस वक्त तुर्की में जाके बैठी, वो बजाते खुद इतनी कमजोर थी कि वो 18 घंटे तो टेलीफोनिक राब्ते पे रही, दोनों जगहों पे, काबुल भी और दूसरा ये जो है ये जो हमारा आ गया दूसरा कंधार वाली साइड। तो नहीं, लेकिन ये भी खबरें हैं कि वो वहां भी राब्ते में थे। वो भी नहीं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। जब आप कंधार का नाम लेंगे या काबुल का नाम लेंगे तो दिल्ली की जरूरत नहीं है।
क्योंकि दिल्ली के राब्ते कंधार और काबुल के अंदर अब एक्सपोज हो गए हैं। सही। तो अगर हम ये कहें ना कि जो मौजूदा हमारे लोग हैं, जो पीटीआई अगर कहे कि जी आप हमें स्टेक होल्डर्स लें, या को कबाइल में से कहे कि हमारी हैसियत है, इनकी कोई हैसियत नहीं है। ठीक। यहां से अगर ये वहां पर को अपना, पिछले दिनों एक शायर था को वो बेचारा मर्डर हो गया, तो उसको बॉडी को इन्होंने कोशिश की कि हम अफगानिस्तान पार जाके दफनाने की कोशिश करेंगे, तो उन्होंने बॉर्डर क्रॉस ही नहीं करने दी। उन्होंने कहा तुम उधर रहो, तुम्हारे इधर यहाँ, यानी ये हम कहें ना कि उस रिजीम को के नजदीक इनकी कोई अहमियत है, नॉट एट ऑल। इशू ये है कि हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है उनके साथ, हमको ज्यादा डिमांड कर नहीं रहे। सही है। हमारा एक एजेंडा है। दहशतगर्दी। मेरे भाई कह रहे हैं कि अमन की खातिर कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, पाकिस्तान ने सीरियस एफर्ट्स की कि इस मामले को वाइंड अप किया जाए। हमने क्या मांगा था कि आप श्योरिटी दें कि आपकी सरजमीन, पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी होती है, पाकिस्तान के अंदर जो हमले होते हैं, वो शवाहिद देने के बावजूद अगर तालिबान तो वहाँ पर सुना है किसी को अपनी मर्जी से सांस भी नहीं लेने देते, लेकिन ये रियासत पाकिस्तान है, ये तालिबानों की या उनकी ग्राउंड नहीं है, लेकिन हमने पाला उनको पिछले 45 साल से, हमने उनको खाना दिया, हमने अफ़गानों को, लाखों अफ़गानों को, बेयार मददगार अफ़गानों को हमने एज ए मुस्लिम ब्रदर कंट्री अपने सीने से लगाया, अपने घरों में जगह दी, उनको कारोबार में हिस्सेदार बनाया। लेकिन 45 साल के बाद अब वही लोग जैसे प्रॉक्सी इन्होंने फरमाया इंडियन प्रॉक्सी है, और मोदी की पूरी कोशिश है कि वाया इस जगह से बिफोर इलेक्शन कि वो पाकिस्तान पर स्ट्राइक करे और अपनी जो बेइज्जती है, जो पीछे उन्होंने पाकिस्तान के साथ पंगा किया, तो अल्लाह के फजलो करम से मुंह की खानी पड़ी, और पूरे दुनिया में पाकिस्तान की फ़ौज का, बहादुर फ़ौज का एक नाम हुआ, मुकाम हुआ। ट्रंप जैसे लोग हमारे आर्म फोर्सेस की तारीफ करते हैं और माना है कि ये बहादुर फ़ौज है। तो मलिक साहब, पाकिस्तान ने कभी भी, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान और कोई और कंट्री हो, एक बार और पाकिस्तान अब इस समय मोदी जी और अफगानिस्तान दोनों ही देशों के सामने झुकने पर मजबूर हो गया, क्योंकि पाकिस्तान जहां पर मोदी जी और अफगानिस्तान को हल्के में ले रहा था, वहां पर पाकिस्तान के ऊपर मोदी जी और अफगानिस्तान और तालिबान, यह तीनों देश बहुत ही महंगे पड़ चुके हैं पाकिस्तान के ऊपर इस समय। और इस समय पाकिस्तान उस मोड़ पर आ चुका है जहां पर पाकिस्तान अब एक ही पाकिस्तान के पास रास्ता है कि यह देशों से माफ़ी मांग ले। अगर यह पाकिस्तान इन देशों से माफी नहीं मांगेगा तो पाकिस्तान का नक्शा अब खत्म होने की कगार पर आ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान की, जब पाकिस्तान सुख में रहता है तो किसी को न किसी को हमेशा अपने नीचे दिखाने का कोशिश करता है। और इस बार जब अफगानिस्तान, भारत और इस बार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत और तालिबान जैसे देशों को नीचा दिखाने की कोशिश किया, जिस पर पाकिस्तान को इस समय बहुत ही महंगे पड़ चुके हैं। और पाकिस्तान इस समय सभी देशों के सामने पैर पकड़कर माफी मांग रहा है, तब भी पाकिस्तान को अब माफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान अब वह देश बन चुका है जो हर बार किसी न किसी से टकराता रहता है, और इस बार इसको टकराना बहुत ही महंगा पड़ा है। अब पाकिस्तान रो रो कर भीख मांग रहा है सभी देशों से। पहले भारत ने पानी बंद किया, उसके बाद अफगानिस्तान ने भी पानी बंद कर दिया। अब पाकिस्तान सोच रहा है कि क्या करे। पाकिस्तान के पास ना खाने का पानी, ना खाने का खाना बचा है, ना पीने के लिए पानी बचा है। अब पाकिस्तान सोच रहा है करे तो क्या करे, क्योंकि अफगानिस्तान और भारत दोनों ही ऐसे मुल्क थे जो पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट किया करते थे, पाकिस्तान को छोटा समझकर। मगर जब भी यह दोनों देश पाकिस्तान को सपोर्ट किया करते थे, तब पाकिस्तान इन देशों के ही खिलाफ बोलना स्टार्ट कर देता था। और इस बार जब इसने खिलाफ बोला है तो यह दोनों देश एकदम अपने गुस्से में आ गए हैं और अपने पूरे गुस्से इस समय पाकिस्तान के ऊपर उतार रहे हैं। और दिन पर दिन पाकिस्तान उस मोड़ पर आ रही है जहां पर अब इसका नक्शा खत्म होने की कगार पर आ रहा है। अब पाकिस्तान सोच रहा है कि क्या करें। अब पाकिस्तान मोदी जी के सामने भी भीख मांग रहा है, तो मोदी जी अगर माफ कर देंगे तो अफगानिस्तान और तालिबान, यह दो देश नहीं माफ करेंगे, क्योंकि यह दोनों देशों के सामने जो व्यवहार पाकिस्तान किया है वह दोनों देश नहीं सह पा रहे हैं। और पाकिस्तान को भी अब नहीं सह पा रहे हैं पाकिस्तानी, जो भारत और अफगानिस्तान और तालिबान जो पाकिस्तान के ऊपर इस समय हो